रिक्शा चालक है बेटा, रिक्शा चालक। व्हाट इज दिस? वेयर इज डेमोक्रेसी? कोई बताएं भारत के हमारे जो नीति निर्माता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। मानव सभ्यता क्रूर होते जा रही है। हम इतने मांसाहारी हो गए हैं कि सिर्फ हम मनुष्य को तो डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप में खा रहे हैं। हजारीबाग के नए समाहरणालय में प्रगतिशील मगही समाज द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। सर्व मगध समाज की अगुवाई में भारत के 44 जिलों में एक साथ सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को ऐतिहासिक मगध समाज ने भाग लिया। धरने के दौरान 8 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील मगही समाज के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी लोगों के जीवन में क्रय शक्ति की गारंटी और 100% रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक राजनीतिक आज़ादी धोखा मानी जाएगी। आज भी भारत के गांव के कुछ मुट्ठी भर लोगों का उपनिवेश बने हुए हैं। मगही महिला प्रकोष्ठ का महासचिव प्रसन्नता कुमारी ने मगध को गौरवशाली अतीत का जिक्र करते हुए मगध के सभी जिलों को एकजुट कर स्वतंत्र सामाजिक आर्थिक इकाई का वैधानिक दर्जा देने की मांग की। इस धरने में बिहार के 10, झारखंड के 8 और छत्तीसगढ़ के 1 जिले के लोग शामिल हुए। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि मगध के संसाधनों को कच्चे रूप से बाहर जाने से रोकने और उन्हें स्थानीय विकास के लिए इस्तेमाल करने के लिए कानून बने। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद का आज एक विराट धरना जो आयोजन किया गया जिला समाहरणालय के समक्ष, इसका प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र एक धोखा है आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में, और हमें 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना दिया गया। कृषि को उद्योग को दर्जा दिया जाए, कृषि आधारित उद्योग को आपको प्रखंड स्तरीय वहाँ पर आपको उद्योग का सहकारिता पर आधारित खोला जाए, जिससे स्थानीय लोगों को 100% वहाँ पर रोजगार मिले और महानगरों की ओर जो पलायन उनका रुके। दूसरा, सबको एक समान शिक्षा आपको मिले, आपको जो शिक्षा में जो आपका जो माफियागिरी जो है वो बंद हो, चाहे वह आपका IAS का बच्चा हो, चाहे गरीब मजदूर का बच्चा हो, एक समान उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त मिलनी चाहिए। पहली से लेकर के MA तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, और शिक्षा प्राप्ति के बाद लोगों को योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलनी चाहिए। ये आपका शिक्षा और चिकित्सा के जो क्षेत्र में जो आपको पूंजीवादी व्यवस्था जो हावी है, ये दूर होना चाहिए। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, वास्तविक लोकतंत्र का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक शिक्षा का मतलब एक समान शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड शिक्षा, भेदभाव मुक्त शिक्षा व्यवस्था। जब देश एक, संविधान एक, नागरिकता एक, तो एक समान शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारित सबों को उपलब्ध हो। आर्थिक लोकतंत्र की, ये सामाजिक लोकतंत्र का मूलाधार है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी हो। इसके लिए कृषि का औद्योगिकरण नितांत आवश्यक है। अगर कृषि का औद्योगिकरण PR सरकार के द्वारा दी गई गाइडेंस के अनुसार हो, तो इसकी वर्तमान प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से 100 गुने से अधिक वृद्धि हो सकती है। इतनी इनोवेटिव आइडियाज है। एक भी आदमी बेरोजगार ना रहे। रोजगार जो विकास मॉडल हो, व्यक्ति आधारित, समुदाय विशेष आधारित नहीं, परिवार आधारित नहीं, जाति आधारित नहीं, मजहब आधारित नहीं, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये व्यक्ति की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। प्रकृति इसको हर व्यक्ति के लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन मनुष्यों ने अधिकतर लोगों को वंचित किया। आज देश की व्यवस्था है कि लगभग 10% के पास 90% से अधिक रिसोर्स हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कृषि का पूर्ण औद्योगिकरण हो। कृषि का पूर्ण औद्योगिकरण करने से एम्प्लॉयमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन होगी। टोटल पॉपुलेशन का 50 से 60% डायरेक्ट कृषि पर रोजगार मिलेगा उनको, और 20 से 25% कृषि आधारित उद्योग धंधों पर उनका
उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और जो शेष है कृषि अकेले जो है पूरी इकोनॉमी, चूँकि कृषि जो बेस होता है इकोनॉमी का, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बेस होती है। और भारत की कृषि व्यवस्था को जानबूझकर खतरनाक मोड से, मतलब इसको जानबूझ करके ये पूंजीपतियों की चाल है। इसमें कोई पार्टी, कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, इसके लिए नीतियाँ जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से जिस नीतियों के तहत प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा रही है वो हमने नहीं बनाया है, ये बाहर से आया है। हमारी सभ्यता के अनुरूप, हमारे संविधान के अनुरूप, हमारी विज्ञान के अनुरूप, हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप। क्योंकि हमारा देश बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर जैसे विद्वानों का देश है। आज समाज सभ्यता में बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी महामारी का रूप ले लिया है। इसे आत्महत्या, हिंसा, प्रतिहिंसा, चोरी चमारी, नक्सलवाद, फलाना ढेकाना, बहुत तरह। देयर आर सो मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड इनडायरेक्टली ड्यू टू फेलियर ऑफ द सिस्टम। हमारी व्यवस्था फेल, हम और इसका फेल के पीछे कारण है हम नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक व्यक्ति का मूल कर्तव्य होता है सेवा करना, साधना मतलब अध्ययन, साधना का मतलब कोई यंत्र तंत्र नहीं, साधना का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द माइंड। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डेफिनेशंस भी नहीं है, इंडिया के पास नहीं, कहीं भी कि एजुकेशन है क्या, कि डेटा को कलेक्ट करना, रोजगार पाना, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ द माइंड। जब मनुष्य का जब इन ब्रेन का विस्तार होता है तो समस्त जड़ताओं से, डॉगमा से, जातवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद, मजहबवाद, इन सबों का, क्योंकि शिक्षा एक अग्नि की भट्ठी है, वहाँ पर सभी अज्ञानता का सत्यानाश होता है। वहाँ अपना पराया मतलब एक इनोवेटिव, एक रेशनल आइडिया, थॉट का विकास होता है, जहाँ पर सब व्यक्ति का विहंगम दृष्टि होता है, सभी को अपना एक परिवार मानते हैं। पूरे विश्व को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हम सभी को अपना एक परिवार मानते हैं। और आज जिस तरीके से प्राकृतिक दोहन हो रहा है, जंगलों का सफाया हो रहा है, प्राकृतिक नदियों का दोहन हो रहा है, मानव सभ्यता क्रूर होते जा रही है। हम इतने मांसाहारी हो गए हैं कि सिर्फ हम मनुष्य को तो डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप में खा रहे हैं, शोषण हम कर रहे हैं। ये बहुत, दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग। इसलिए इसमें युवाओं को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अधिवक्ताओं को, सबों को लीड करना होगा कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो। या डेमोक्रेसी नहीं है, यह एक धोखा है, पूंजीपतियों का एक धोखा है, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। क्योंकि जो नेता हैं, जो वही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता, रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक। व्हाट इज दिस? वेयर इज डेमोक्रेसी? कोई बताए भारत के हमारे जो नीति निर्माता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम।